विपक्ष एकजुट है और यही कहीं ना कहीं भाजपा को बेचैन कर रहा है। उनके आड़ में अपना काम कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इन मामलों में डरने वाले नहीं हैं बल्कि लड़ने वाले। नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में केवल डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कितनी बातें कही गई उनके परिवार के खिलाफ, कितनी बातें नरेंद्र मोदी ने गलत कही हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस ने इन मामलों पर कंसेंट नहीं लिया कि अब कांग्रेस को यह बात समझनी होगी कि कई क्षेत्रीय दल हैं जो राज्यों में काफी मजबूत हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल पूरे दिन तेजस्वी यादव सीबीआई के समक्ष मौजूद रहे हैं। सीबीआई के सामने उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। हालांकि ये बातें पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं हो पाई हैं, लेकिन एक बात उन्होंने तय कर दिया है कि वो सीबीआई या फिर किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने झुकेंगे नहीं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, यहाँ तक कि साक्ष्य भी उनके खिलाफ नहीं है। जो पूरा मसौदा तैयार किया गया है सीबीआई के द्वारा इस केस में, उसमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई गलती नहीं की है। पूर्व में उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता को इसी तरीके से फंसाने की कोशिश की गई थी और जिसकी वजह से उनकी राजनीति समाप्त हो गई। राहुल गांधी के मुद्दे पर भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। विपक्ष एकजुट है और यही कहीं ना कहीं भाजपा को बेचैन कर रहा है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी इन जो एजेंसियां हैं उनके आड़ में अपना काम कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जहां ये सारी बातें उन्होंने कही, वहीं उनके चेहरे पर शुरुआती दौर में सीबीआई के पास जाते समय सिकन नजर आई थी। उसके बाद जब वो शाम में निकले तो कहीं ना कहीं चेहरे पर भाव जो था वो काफ़ी अच्छा लगा। उनके कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों के लिए एक मैसेज गया कि तेजस्वी अब इन मामलों में डरने वाले नहीं हैं बल्कि लड़ने वाले हैं। इससे पहले शाम में ही कल जब सदस्यता समाप्त की गई राहुल गांधी की सांसदी की, तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी मुखर होकर और बहुत अग्रेसिवली पत्रकारों का जवाब दिया। उन्होंने आरोप भी भाजपा की तरफ मोड़ दिए और ये कह दिया कि अडानी से डरते हैं नरेंद्र मोदी और ये सारी लड़ाई अडानी के खिलाफ है, ना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में केवल डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या तो है ही, साथ ही साथ फ्री स्पीच जो होता है उसके खिलाफ भी कहा जाएगा। कितनी बातें कही गई उनके परिवार के खिलाफ, कितनी बातें नरेंद्र मोदी ने गलत कही हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस ने इन मामलों पर कंसेंट नहीं लिया, इसे हल्के में लिया। लेकिन एक छोटी सी बात जो उन्होंने कही उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और फिर उस पर इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया कि जो सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष में है उसे ही चुप करा दिया गया। अब इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने भी बातचीत की है। तेजस्वी ने राहुल गांधी की सांसदी समाप्त होने और आगे की रणनीतियों पर चर्चा करते हुए सीधे तौर पर एक बड़ा शर्त रख दिया है और बड़ी मांग रख दी है कांग्रेस के सामने। उन्होंने इस मौके का राजनीतिक फायदा भी उठाया है और उन्होंने राहुल गांधी के जो कमान है वो कांग्रेस का वहाँ छूटते ही एक तरह से, और उनकी राजनीतिक जो पारी है राहुल गांधी की, उसे समाप्त होते ही इस पूरे राजनीतिक अवसर का फायदा उठाते हुए ये कह दिया है कि अब कांग्रेस को ये बात समझनी होगी कि कई क्षेत्रीय दल हैं जो राज्यों में काफ़ी मजबूत हैं, जिनके साथ अगर कांग्रेस नहीं आती है और जिनके नेतृत्व में कांग्रेस नहीं आती है तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व में भी ये दल नहीं आएंगे। इशारों में उन्होंने नीतीश कुमार का नंबर बढ़ाने की कोशिश की, साथ ही साथ मायावती, ममता और जो दिल्ली के केजरीवाल हैं उनकी भी बात उन्होंने रखी। इशारों में उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस इन राज्यों को अगर अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखेगी, इन राज्यों के छत्रपों को अपने प्रतिनिधि के तौर पर देखेगी, तो कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी और नरेंद्र मोदी को रोकना आसान नहीं होगा। आज देखिए किस तरीके से कांग्रेस अकेली पड़ गई है। हालांकि हम सभी साथ कांग्रेस के खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता की इस तरीके से सदस्यता समाप्त कर देना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है। और अगर कांग्रेस संगठित होती और विपक्ष के सभी दलों को, छत्रपों को राज्यों के अपने साथ रखती तो शायद आज माहौल अलग होता। इन सारे मामले पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो राज्य में जो छत्रप मजबूत है उसे कांग्रेस अपना बड़ा भाई मानकर चले, उस राज्य में उसके तहत काम करे, उसके नेतृत्व में काम करे, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां ये छत्रप उन्हें मजबूत करने में लगेंगे। 200 ऐसी सीटों का जिक्र उन्होंने किया जिस पर कांग्रेस काफी मजबूत है पूरे देश में। जहां कांग्रेस को किसी की आवश्यकता नहीं है उन सीटों पर छत्रप उन्हें मजबूत करेंगे, उनका साथ देंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे, ऐसा कहा उन्होंने। और साथ साथ ये भी कहा कि नीतीश कुमार जैसे कुशल नेतृत्व करता यदि किसी राज्य में
कांग्रेस को विकल्प दे रहे हैं तो उस विकल्प पर कांग्रेस को चर्चा करनी चाहिए। आगे चल के ना मुझे मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी है, ना नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की हड़बड़ी है। यदि कांग्रेस को इससे डर लग रहा हो तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि उसे अवसर काफी दिए जाएंगे। आगे चल के 24 का एक बड़ा चुनाव है जिसमें जैसा रिजल्ट आएगा उस आधार पर चीज़ें तय की जा सकती हैं, और यदि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर काफ़ी संजीदा है तो उसे अपनी संजीदगी राज्यों में दिखानी पड़ेगी, और जो राज्य के स्तर की इकाइयां हैं छत्रपों की, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, उनसे मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और उनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि किसी तरीके से ये जो मामला है अब तक जो कहीं ना कहीं दबा कर रखा था कांग्रेस ने, जिस मामले पर अब तक चर्चा नहीं हो पा रही थी, उस पर चर्चा मौके को देखते हुए तेजस्वी यादव ने कर दिया है, और अब कांग्रेस पर दबाव बना दिया है कि राहुल गांधी से आगे की रणनीतियों पर वो काम करें और छत्रपों को अपने साथ लेने पर विचार करें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।